जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग करंट अफेयर्स वार्षिकांक जो कि उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा लिया जाता है गौरव सर द्वारा, उसके वार्षिकांक 2022 के करंट अफेयर्स जो कि जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक की सभी प्रमुख घटनाओं को इसमें दिया गया है, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों इसमें से बहुत सारे वीडियो हमने अपने इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बुक्स में अपलोड कर रखा है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उनको देख लीजिए एक बार, और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो जो और धमाकेदार है उसको मिस नहीं करें। देख सकते हैं दोस्तों, इस बुक में कुछ ललाटॉप टॉपिक्स हैं जो कि कुमार सर के द्वारा जो है सो ये दिया गया है, जैसे कि फीफा विश्व कप 2022, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, नोबेल पुरस्कार 2022, स्टैचू ऑफ इंडिया, टोक्यो ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक, भारत के 75 रामसर स्थल, 36वीं राष्ट्रीय खेल, आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट, भारत के सभी राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। साथ ही दोस्तों इसमें कुछ और अन्य टॉपिक्स को भी इंक्लूड किया गया, जैसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक एवं खेल परिदृश्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, पुरस्कार एवं सम्मान, चर्चित व्यक्तित्व, योजनाएं, मिशन, अभियान, सम्मेलन एवं कार्यक्रम, प्रमुख दिवस एवं पुस्तकें। इन सभी के साथ इस पुस्तक में बहुत सारी ऐसे करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है जो कि आमतौर पर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का एक विशेष महत्वपूर्ण जो है टॉपिक, जिसको कि खेल है। इसमें हम लोग जो है सो यही कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। शुरू से लास्ट तक बने रहिए। साथ ही हमारा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइंस को पढ़ेंगे जो कि आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिवनेस लाएगी। देखिए दोस्तों, ये कुछ लाइंस मोटिवेशनल लाइंस है जिसको कि हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और इनको अपने हमारे डेली लाइफ में इनको अपनाने से कुछ अच्छा ही रिज़ल्ट आता है। तो हमारे एग्ज़ाम जो है उसमें भी सपने देखने चाहिए बड़े बड़े, उसी पे लिखा हुआ है ये मोटिवेशनल लाइंस। देखिए शीर्षक है, ये प्रवेश कुमार पीके के द्वारा लिखी गई है। देखिए कहते हैं, सपनों में रख आस्था कर्म तू किए जा, सपनों में रख आस्था कर्म तू किए जा, त्याग से न डर आलस परित्याग किए जा, गलती कर ना घबरा, गलती कर ना घबरा गिर कर फिर हो जा खड़ा, गलती कर ना घबरा गिर कर फिर हो जा खड़ा, समस्याओं को रास्ते से निकाल दे, समस्याओं को रास्ते से निकाल दे, चट्टान भी हो तो ठोकर से उछाल दे। आगे लिखते हैं कि रख हिम्मत, क्या है, रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, ज़रूरत नहीं है किसी मुसीबत से घबराने की, ज़रूरत नहीं है किसी मुसीबत से घबराने की। जो पाना है, आगे ये लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत कर, जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत कर, करते रह कर्म मगर साथ में खुदा को भी इबादत कर, करते रह कर्म मगर साथ में खुदा को भी इबादत कर। फिर देख किस्मत क्या क्या रंग दिखाएगी, फिर देख किस्मत क्या क्या रंग दिखाएगी, तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों, ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइंस है जो कि प्रवेश कुमार पीके के द्वारा लिखी गई है। इनसे ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। अब आइए हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये है राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। इसके एक एक जो पॉइंट है उनको सारे को लाइन बाय लाइन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है कि 22वें कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य इंग्लैंड के एक शहर बर्मिंघम में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन से देखिए, 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य इंग्लैंड के एक शहर बर्मिंघम में किया गया। इस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर पेरी द बुल है, जिसका डिज़ाइन
एक 10 वर्षीय लड़की एमा लू से प्रेरित था। आगे है, इस वर्ष 72 देशों ने 20 खेलों की 280 स्पर्धा में भाग लिया। इसका आदर्श वाक्य गेम फॉर ऑल तथा मोटो जो है स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग रखा गया। आगे है, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता। आगे है, इस बार पैरा और गैर पैरा खेल एक ही समय में आयोजित किए गए थे। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को दी गई है, जिसको ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया राज्य को दी गई है। आगे आइए, कुछ चार्ट के थ्रू इसको जो है सो दर्शाया गया है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में किनको कितना पदक मिला है। देखिए क्या है, इस रैंक वाइज देखिए, सबसे फर्स्ट रैंक जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है और इनको 67 स्वर्ण पदक मिला है। जबकि रजत पदक की बात किया जाए तो ये 57 है और कांस्य की बात किया जाए तो 54 है। साथ ही अगर कुल पदक की बात करते हैं दोस्तों तो 178 जो है सो कुल पदक है इसमें। तो इसके बाद है, सेकेंड नंबर पे आता है इंग्लैंड देश सेकेंड नंबर पे है और इनका जो है अगर पदक तालिका की बात करते हैं तो 57 जो है सो गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक है और 66 यानी कि 66 रजत पदक है। वहीं कांस्य पदक की बात करते हैं तो 53 है 53 और कुल पदकों की संख्या अगर देखा जाए तो 176 यानी कि 176 है। आइए नेक्स्ट जो थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर में कनाडा है। कौन सा है? कनाडा है। और अब आइए इनके हम लोग देखते हैं, कनाडा को जो सो स्वर्ण पदक 26 मिला है 26, रजत पदक की बात करते हैं तो 32 रजत पदक है। वहीं कांस्य पदक की बात करते हैं तो 34 कांस्य पदक है और टोटल पदक की बात करते हैं तो 92 जो है सो कुल पदक है। आगे हम लोग देखते हैं, ये पढ़ते हैं क्या है। वहीं हम लोग अगर फोर्थ नंबर रैंक की बात करते हैं तो चौथे नंबर पे हमारा भारत जो है सो चौथे नंबर पे देश है राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में। देखिए हमारे ये भारत है, उस भारत में स्वर्ण पदक कितना मिला है तो 22 मिला है गोल्ड मेडल। कितना 22 जो है सो गोल्ड मेडल मिला है। वहीं रजत पदक की बात की जाए तो 16 जो है रजत पदक मिला है और कांस्य की बात की जाए तो 23 जो है सो कांस्य पदक मिला है और कुल पदकों की संख्या देखा जाए तो 61 यानी कि 61 जो है सो कुल पदक है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जो इंडिया वाला, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। देखिए क्या है, फोर्थ नंबर पे इंडिया है रैंक के हिसाब से। वहीं भारत को स्वर्ण पदक जो है सो 22 मिला है। रजत पदक की बात करते हैं तो 16 यानी कि 16 मिला है और कांस्य पदक की वहीं बात करते हैं तो 23 यानी कि 23 कांस्य पदक है। कुल पदकों की संख्या अगर देखा जाए भारत के लिए तो 61 जो है सो 61 कुल पदक, टोटल मेडल जो है मिला है 61। वहीं पाँचवें नंबर की बात करते हैं टॉप 5 में, तो उसमें कौन सा है? भारत के बाद न्यूजीलैंड की जो है सो 5वें नंबर पे है। न्यूजीलैंड को स्वर्ण पदक 20 मिला है, जबकि रजत पदक की बात करते हैं तो 12 मिला है। वहीं कांस्य पदक की बात करते हैं तो 17 और टोटल जो है सो 49 जो है सो पदक है जो कि न्यूजीलैंड को मिला है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये चार्ट एक ही चार्ट में सारे पदकों को एक साथ कलेक्ट करके दिया गया है। साथ ही किन किन देश को कौन सा रैंक मिला है वो भी दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, याद रखिएगा। ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर कुछ ना कुछ इनसे छपने वाला है। अब आइए देखते क्या है कि भारत का 22वीं राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदर्शन क्या रहा है। देखिए देखते हैं, ये 22वीं राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 15 खेलों में भारत के 213 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। कितना? 213 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इन खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ने थे तथा इसके समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक निकहत जरीन और शरद कमल थे। तो देख लिए, आगे लिखा हुआ है इसी में। देखिए सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। इस वर्ष भारत की सबसे कम उम्र यानी कि 14 वर्षीय एक एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी अनंत सिंह थी। भारत कुल 61 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारत ने वर्ष 2018 के गोल्ड कोस्ट में 26 स्वर्ण सहित 66 पदक जीतकर तालिका में तीसरे स्थान हासिल किया था। भारत में अब तक केवल एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन वर्ष 2010 में किया गया था, जो दिल्ली में संपन्न हुआ
तथा इसमें भारत अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कुल 101 पदक और जिसमें कि 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। भारत की खेल प्राधिकरण यानी कि साई ने क्रिएट फॉर इंडिया अभियान के साथ टीम इंडिया के उत्साह को बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की थी। भारत का पहला पदक संकेत सागर वेटलिफ्टिंग 55 किलोग्राम ने रजत पदक जीता, जबकि पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में तथा 19 वर्षीय जेरेमी लालरिंगनुंगा ने पुरुष वर्ग का पहला स्वर्ण पदक जीता है। भारत पहली बार लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, जिसमें भारतीय महिला टीम नयनमोनी सेकिला, प्यारी पिंकी और रूपा रानी तिर्की ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। वहीं आगे लिखा हुआ है कि वर्ष 2010 के बाद से राष्ट्रमंडल खेल में तीरंदाजी खेल को शामिल नहीं किया गया है, जबकि इस बार निशानेबाजी को भी शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, आगे है कि भारत कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में 200 गोल्ड मेडल जीतने वाला चौथा देश है। आगे है, देखिए खेल के आधार पर भारतीय पदक विजेता की बात करते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, खेल के आधार पर भारतीय पदक विजेता की जो है सो तालिका दी गई है। देखिए खेल देखा जाए तो वेट लिफ्टिंग की बात किया जाए तो वेट लिफ्टिंग में जो सो 3 स्वर्ण मिला है, जबकि रजत की बात करते हैं तो 3 मिला है, और कांस्य की बात करते हैं तो 4 है, और कुल अगर पदक की बात करते हैं तो 10 जो है सो पदक वेट लिफ्टिंग में है। वहीं जूडो की बात करते हैं तो 0 है जूडो में, और जबकि रजत पदक की बात करते हैं तो 2 है, कांस्य पदक की बात करते हैं तो 1 है, टोटल जो है सो 3 है। लॉन बॉल्स की बात करते हैं तो 1 है, और उसमें रजत पदक की बात करते हैं स्वर्ण में 1 है, और रजत की बात करते हैं तो 1 है। वहीं कांस्य की बात करते हैं तो 1 भी नहीं है, और कुल पदक की संख्या होगी 2। वहीं टेबल टेनिस की बात करते हैं तो स्वर्ण 3 टेबल टेनिस में मिला है, और उसके बाद 1 जो है सो रजत पदक मिला है टेबल टेनिस में। कांस्य की बात करते हैं तो वो भी 1 मिला है, और कुल मिला के 5 जो है टेबल टेनिस में पदक मिला है। वहीं बैडमिंटन की बात करते हैं तो 3 स्वर्ण मिला है, स्वर्ण पदक बैडमिंटन में, 1 रजत पदक मिला है। कांस्य की बात करते हैं तो 2 मिला है, और टोटल जो है सो 6 मिला है। आगे है स्क्वैश की बात करते हैं तो स्क्वैश में ये याद रखिएगा दोस्तों, 1 भी नहीं स्वर्ण मिला है, और रजत की बात करते हैं तो वो भी 1 भी नहीं मिला है, और उसके बाद 2 जो है वो कांस्य मिला है, टोटल जो है 2 है। वहीं एथलेटिक्स की बात करते हैं तो स्वर्ण है 1, रजत जो है 4 है, वहीं कांस्य की बात करते हैं तो 3 है, और कुल मिला के कितना हो गया, 8 हो गया। पैरा पावर लिफ्टिंग की बात करते हैं तो 1 स्वर्ण है और 1 भी रजत नहीं है, 0 रजत है, और 0 जो है सो कांस्य भी है, तो कुल मिला के 1 जो है पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 ही पदक मिला है। फिर रेसलिंग की बात करते हैं तो रेसलिंग में 6 स्वर्ण पदक आया हुआ है, जबकि 1 जो है रजत पदक मिला है, जबकि कांस्य की बात करते हैं तो 5 है, और टोटल जो है सो 12 पदक आया हुआ है। बॉक्सिंग की बात करते हैं तो 3 स्वर्ण है, 1 जो है रजत है, वहीं कांस्य की बात करते हैं तो 3 है, टोटल 7 हो गया। वहीं हॉकी की बात करते हैं तो 1 भी जो है सो स्वर्ण नहीं है, 1 रजत पदक है, वहीं कांस्य की बात करते हैं तो 1 है, टोटल की बात करते हैं तो 2 जो है हॉकी में है। आगे है पैरा टेबल टेनिस की बात करते हैं। ये तो पैरा टेबल टेनिस में 1 जो है स्वर्ण पदक है, वहीं रजत पदक की बात करते हैं तो 1 0 है, वहीं कांस्य की बात करते हैं तो 1 है, यानी कि टोटल 2 है। क्रिकेट की बात करते हैं तो 1 भी स्वर्ण पदक नहीं है, जबकि रजत पदक की बात करते हैं तो 1 है, और कांस्य 1 भी नहीं है, यानी कि 1 ही जो है सो क्रिकेट में पदक मिला हुआ है। कुल बात करते हैं तो कुल स्वर्ण 22 है, और रजत की बात करते हैं तो कुल रजत 16 है, और कांस्य की बात करते हैं तो 23 है, टोटल जो है सो 61 जो है मिला है, और किसको, हमारे देश भारत को 61 टोटल पदक मिला हुआ है, जो कि हमने एक एक करके देखा है। आइए अब हम लोग देखते हैं खिलाड़ियों का प्रदर्शन। तो खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखते हैं कि कैसा किन किन खिलाड़ियों ने कैसा प्रदर्शन किया है। देखिए एथलीट टीम की बात करते हैं, यहाँ पे इवेंट दिया हुआ है, खेल और राज्य का नाम दिया हुआ है। तो मीराबाई चानू की बात करते हैं तो ये वोमेंस
किलोग्राम इवेंट था, जिसमें कि खेल जो है वेट लिफ्टिंग थी, और ये कहाँ से है, मणिपुर से है। फिर है जेरेमी लरिनुंगा। तो जेरेमी लरिनुंगा जो है मेंस में 67 किलोग्राम इवेंट में जो है स्वर्ण पदक जीता है, और ये जो है वेट लिफ्टिंग खेल में जीता है, जो कि मिजोरम से ये जेरेमी लरिनुंगा कहाँ की है, मिजोरम की है। वहीं अंचित सेवली की बात करते हैं तो मेंस 63 किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है वेट लिफ्टिंग में, और ये पश्चिम बंगाल से है। और भारतीय महिला टीम की बात करते हैं तो वुमेन्स 4 जो है वे लॉन बॉल्स में जो है सो जीता है इन्होंने पदक। वहीं अगर भारतीय पुरुष टीम की बात करते हैं तो मेंस इवेंट में टेबल टेनिस में जो है पदक जीता है। सुधीर की बात करते हैं तो ये मेंस हेवीवेट है और पैरा पावर लिफ्टिंग है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। फिर बजरंग पुनिया की बात करते हैं तो मेंस 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में, जो कि रेसलिंग खेल है, और ये हरियाणा से हैं, इन्होंने पदक जीता है। साक्षी मालिक की बात करते हैं तो वुमेन्स 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में इन्होंने, जो कि हरियाणा से है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सभी को हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा है। आशा करेंगे कि आप अगर नए होंगे हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके और हम आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट में वीडियो बना पाएँ। इसके लिए आप हमें लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या है। देखिए आगे उस चार्ट को हम लोग देखते हैं। दीपक पुनिया की बात करते हैं तो मेंस 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रेसलिंग खेल में जो है सो स्वर्ण पदक जीता है, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। देखिए रवि कुमार दहिया की बात करते हैं तो मेंस 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में इन्होंने पदक जीता है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। विनेश फोगाट की बात करते हैं तो वोमेंस 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल यानी कि 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में जो इन्होंने पदक जीता है, और ये हरियाणा से हैं। और नवीन की बात करते हैं तो मेंस 74 फ्री स्टाइल में रेसलिंग गेम है, इन्होंने ये जीता है पदक, ये हरियाणा से हैं। और भाविना पटेल की बात करते हैं वुमेन्स सिंगल CL35 पैरा टेबल टेनिस खेल है, जो कि गुजरात से हैं, उन्होंने पदक जीता है। नीतू घनघास की बात करते हैं तो ये वुमेन्स 48 किलोग्राम में बॉक्सिंग खेल से, ये हरियाणा से है, इन्होंने पदक जीता है। अमित पंघाल की बात करते हैं तो मेंस फ्लाईवेट 51 किलोग्राम बॉक्सिंग खेल में हरियाणा से हैं, इन्होंने पदक जीता है। एल्थोस पॉल जो कि मेंस ट्रिपल जंप जो है में एथलेटिक्स खेल में जो है सो केरल से हैं, इन्होंने पदक जीता है। निकहत जरीन की बात करते हैं वोमेंस 48 से 50 किलोग्राम बॉक्सिंग खेल में तेलंगाना से हैं, इन्होंने जो है ये तेलंगाना से हैं, इन्होंने भी पदक जीता है। शरद कमल और श्रीजा अकुला ये मिक्स्ड डबल्स में हैं, टेबल टेनिस खेल जो कि है, और ये तमिलनाडु तेलंगाना की हैं, इन्होंने भी पदक जीता है। PV सिंधु की बात करते हैं तो वुमेन सिंगल में इन्होंने बैडमिंटन खेल में जो है सो पदक जीता है, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। लक्ष्य सेन की बात करते हैं तो मेंस सिंगल्स में ये बैडमिंटन खेल से पदक जीती है, जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करती है। सात्विक साईराज या फिर और चिराग शेट्टी, इन्होंने मेंस डबल में बैडमिंटन खेल में जो है सो पदक जीता है, ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है शरद कमल, ये जो है सो मेंस सिंगल में जो सो टेबल टेनिस खेल में पदक जीता है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। तो आइए वो हम लोगों ने स्वर्ण पदक की बात देखा है, अब हम लोग रजत पदक की बात देखते हैं क्या क्या है। तो रजत पदक में एथलीट और इवेंट खेल राज्य की बात करते हैं तो संकेत सरगर है, जो कि मेंस 55 किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग खेल में जो सो रजत पदक जीता है, और ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग आते हैं। अच्छा, विद्या रानी देवी की बात करते हैं तो वुमेन्स 55 किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग खेल में पदक जीता है, और ये जो है सो मणिपुर राज्य से हैं। सुशीला देवी की बात करते हैं तो वुमेन्स 48 किलोग्राम में जो है इन्होंने जूडो खेल में रजत पदक जीता है, और ये मणिपुर से हैं। फिर विकास ठाकुर की बात करते हो तो मेंस 96 किलोग्राम इवेंट है, इन्होंने वेट लिफ्टिंग खेल में रजत पदक जीता है, और ये पंजाब से आती हैं। फिर है भारतीय मिक्स्ड टीम की बात करते हैं तो मिक्स्ड टीम ने
बैडमिंटन खेल में रजत पदक जीता है। और उसके बाद तुलिका मान की बात करते हैं तो वुमेन्स प्लस 78 किलोग्राम खेल में, जूडो खेल में जो है इन्होंने रजत पदक जीता है और ये दिल्ली की हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। और आगे है मुरली श्रीशंकर, ये मेंस लॉन्ग जंप में एथलेटिक्स खेल में रजत पदक जीता है, ये केरल से आते हैं। फिर अंशु मलिक की बात करते हैं तो वुमेन्स 57 किलोग्राम रेसलिंग खेल में इन्होंने रजत पदक जीता है, ये हरियाणा से हैं। फिर है प्रियंका गोस्वामी, वुमेन्स 10,000 मीटर रेस वॉक एथलेटिक्स में इन्होंने जीता रजत पदक, ये उत्तर प्रदेश से आती है। अविनाश सावले की बात करते हैं तो मेंस 3,000 मीटर स्लिपचेज एथलेटिक्स खेल है, इसमें इन्होंने पदक जीता है, ये महाराष्ट्र से आते हैं। भारतीय पुरुष की बात करते हैं तो मेंस 4 ने जीता है और रजत पदक, जो कि लॉन बॉल खेल में जीता है। देखिए शरत कमाल जी साथिया ने इन्होंने मेंस डबल में, जो कि टेबल टेनिस खेल है, इसमें जो है सो रजत पदक जीता है, ये तमिलनाडु से हैं। अब्दुल्ला अबूबकर, ये मेंस ट्रिपल जंप में इन्होंने रजत पदक जीता है, एथलेटिक्स खेल है और ये केरल से आते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात करते हैं तो मेंस हॉकी है, ये जो है सो हॉकी में रजत पदक जीता है। आगे है भारतीय महिला टीम, तो भारतीय महिला टीम की बात करते हैं तो वुमेन्स T20 में, जो कि क्रिकेट है, इन्होंने रजत पदक जीता है। और सागर अहलावत, इन्होंने मेंस 92 प्लस केजी सुपर हैवी वेट बॉक्सिंग खेल में रजत पदक जीता है, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अब हम लोग कांस्य पदक की बात करते हैं तो कांस्य पदक देखिए क्या है। तो एथलेट टीम है, इवेंट है, खेल है और राज्य है यहाँ पे भी। विजय कुमार यादव की बात करते हो तो मेंस 60 किलोग्राम इवेंट में जूडो खेल जो कि है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। गुरुराज पुजारी की बात करते हो तो मेंस 61 किलोग्राम की इवेंट में इन्होंने वेट लिफ्टिंग खेल में कांस्य पदक जीता है और ये जो है सो कर्नाटक से आते हैं। हरजिंदर कौर, ये वुमेन्स 71 किलोग्राम इवेंट में वेट लिफ्टिंग खेल में जो है सो कांस्य पदक जीता है और इन्होंने ये जो है सो पंजाब से आते हैं। फिर लवप्रीत सिंह की बात करते हैं तो मेंस 109 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग खेल है और ये पंजाब से आते हैं। फिर सौरव घोषाल की बात करते हैं, मेन सिंगल्स स्क्वैश खेल है और ये पश्चिम बंगाल से आते हैं। फिर है गुरदीप सिंह, मेंस 109 प्लस किलोग्राम और वेट लिफ्टिंग खेल में इन्होंने कांस्य पदक जीता, ये पंजाब से आते हैं। फिर है तेजस्विन शंकर, ये मेंस हाई जंप इवेंट है, इसमें एथलेटिक्स खेल है, ये दिल्ली से आते हैं, इसमें भी इन्होंने पदक जीता है। फिर देखते हैं क्या आएगा। अगला है दिव्या काकरन, ये वुमेन्स 68 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट है, ये रेसलिंग खेल में जो है सो इन्होंने जीता है कांस्य पदक और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्या है मोहित ग्रेवाल, ये मेंस 125 किलोग्राम रेसलिंग खेल में इन्होंने जीता है कांस्य पदक और ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। देखिए दोस्तों, ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं और हम लोग अभी कांस्य पदक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने मोहित ग्रेवाल की बात देख लिया। अब आइए नेक्स्ट है कौन सा खिलाड़ी, नेक्स्ट है जैस्मिन लैम्बोरिया, ये वुमेन्स 60 किलोग्राम लाइट वेट में बॉक्सिंग खेल में इन्होंने जो कांस्य पदक जीता है और ये हरियाणा से आती है। पूजा गहलोत की बात करते हैं वहीं तो वुमेन्स 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग खेल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ये दिल्ली से है। फिर पूजा सिहाग की बात करते हैं तो क्या है वुमेन्स 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग खेल में इन्होंने जो है सो कांस्य पदक जीता है और ये हरियाणा से बिलोंग करती है। फिर दीपक नेहरा की बात करते हैं तो मेंस 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग खेल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। फिर मोहम्मद होसामुद्दीन, मेंस 57 किलोग्राम फेदर वेट में बॉक्सिंग खेल में ये इन्होंने कांस्य पदक जीता, ये तेलंगाना से हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, एक ही जगह पे सारे चीज़ को कैसे सजाया गया है इस बुक में। अगर आप इस बुक को नहीं खरीदें तो खरीद के भी पढ़िए या हमारे इस चैनल से भी पढ़ सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले बटन को दबा लीजिए ताकि आप अगला धमाकेदार वीडियो मिस नहीं करेंगे। साथ ही अगर अच्छा लगता है दोस्तों हमारा वीडियो तो लाइक करके और अपने दोस्तों परिवार रिश्तेदार को शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा और हम आप तक अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आइए आगे पढ़ते हैं क्या है। देखिए आगे जो है ये रोहित टोकस है, क्या है रोहित टोकस, और इन्होंने मेंस 67 किलोग्राम वेटर
वेल्टरवेट जो है में बॉक्सिंग खेल में जो है सो कांस्य पदक जीता है, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। सोनलबेन पटेल, ये वुमेन सिंगल्स CL35 पैरा टेबल टेनिस खेल है, इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है और ये गुजरात से बिलोंग करती हैं। फिर है महिला हॉकी टीम, वुमेन्स टीम है, इन्होंने हॉकी खेल में जो है सो कांस्य पदक जीता है और ये हरियाणा से हैं। संदीप कुमार की बात करते हैं, मेंस 10,000 मीटर रेस वॉक एथलीट खेल है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ये जो है हरियाणा से बिलोंग करती है। फिर अन्नू रानी की बात करते हैं तो वुमेन्स जेवेलिन थ्रो इस खेल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ये जो है एथलेटिक्स खेल है जो कि उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। फिर है दीपिका पल्लिकल, सौरव घोषाल, ये मिक्स्ड डबल्स में स्क्वैश खेल में इन्होंने जीता है कांस्य पदक और ये तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से हैं। फिर है किदाम्बी श्रीकांत की बात करते हो तो मेंस सिंगल जो है इवेंट में बैडमिंटन खेल में इन्होंने कांस्य पदक जीता और ये आंध्र प्रदेश से आती हैं। और त्रिशा जॉली की बात करते हैं ये और पुलेला गायत्री गोपीचंद, तो ये वुमेंस डबल्स इवेंट में बैडमिंटन खेल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और केरल आंध्र प्रदेश से आती हैं। फिर है साथियान गनाना शेखरन, ये जो हैं मेन सिंगल इवेंट में टेबल टेनिस खेल है उसमें जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ये तमिलनाडु से आती हैं। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है। आगे है भारत और राष्ट्रमंडल खेल का इतिहास, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए, भारत ने पहली बार लंदन के कॉमनवेल्थ गेम्स 1934 में हिस्सा लिया था, जिसमें भारत ने एथलेटिक्स और कुश्ती में भाग लिया था तथा रेसलर राशिद अनवर ने भारत के लिए पहला पदक कांस्य पदक 74 किलोग्राम वर्ग में जीता था। देखिए अगला है, इसी में स्वतंत्र भारत ने कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स 1958 में हिस्सा लिया, जिसमें दिवंगत मिल्खा सिंह ने 440 यार्ड स्पर्धा में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने कुल 22 कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक 4 बार वर्ष 1930, 1950, 1962, 1986 में हिस्सा नहीं लिया है, अर्थात कुल 18 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया है। कितने? कुल 18 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया है। अब अगला हम लोग देखेंगे राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास के बारे में। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत अंग्रेज अधिकारी रिवरेंट एसले कपूर ने की थी। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 1930 में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। 1930 से प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वर्ष 1942 व 1946 को छोड़कर इन खेलों का आयोजन किया जाता है। इन खेलों का नामकरण वर्ष 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर खेल एवं 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एवं कॉमनवेल्थ गेम्स और 1970 से ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल तथा वर्ष 1978 से अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जा रहा है। इन खेलों को अब तक अफ्रीका महाद्वीप में एक बार भी आयोजित नहीं किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स का सर्वाधिक आयोजन ऑस्ट्रेलिया 5 बार वर्ष 1938, 1962, 1982, 2006 और 2018 किया गया है तथा छठी बार का आयोजन यानी 23वीं कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भी वर्ष 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में किया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने सारे जो है सो पॉइंट को, कॉमनवेल्थ गेम्स के सारे पॉइंट को एक एक करके आपके सामने रखा है, लाइन बाय लाइन पढ़ा है। आपको हो सके तो अच्छा भी लगे, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, ताकि आप और अच्छे से अच्छे धमाकेदार वीडियो जो अपकमिंग आने वाला है उसको आप मिस नहीं करेंगे और उसका फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा और आने वाले वीडियोज़ को और अच्छे से देखिएगा। आगे हम लोग अगर आप हमारे चैनल में एग्ज़ाम बॉक्स में अगर आपने कहीं भी एक बार फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप प्लीज़ उसके वीडियो सेक्शन में जाके सारे वीडियो को देखिए। इसमें हमने करंट अफेयर्स के सारे वीडियो डाल रखे हैं, चाहे वो आपका एसपीडी बुक का हो या फिर आपका एडिटोरिया बुक का हो या प्लेटफॉर्म बुक का हो या किसी और बुक का हो, सभी बुक के करंट अफेयर्स को डाला है।
साथ ही कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जिसमें कि प्रैक्टिस सेट के द्वारा जो है स्टैटिक जीके को टच करने की कोशिश किया है, और स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चन वीडियो को कुछ बुक्स के वीडियो को हमने इसमें अपलोड किया है। अगर आपने वहाँ नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उन वीडियो को देखिए, उनसे लाभ उठाइए, ताकि आपका भी सिलेक्शन इस बार ज़रूर से ज़रूर हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।